हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जो है वो एएलपी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1। तो एएलपी के लिए जो है दोस्तों हम लोग ये सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसीलिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइंस का हम लोग जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था जो 2018 में, जो 2018 का पेपर था, इस पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और शिफ्ट वाइज देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर देखें। और ये साइंस की सीरीज जैसे ही हम लोग की ख़त्म होगी, तो हम लोग इससे पहले भी जो है वो, मतलब इसके बाद जो ग्रुप डी और एनटीपीसी जितने भी जहाँ भी पूछे गए हैं साइंस के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 है, समझ लीजिए। आपका आने वाले जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एएलपी छोड़ के अगर आप बात करें तो एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एफ हवा में, जिसको हम लोग फोकल दूरी वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य 3 में डुबाया जाता है, तो द्रव्य में दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत होता है? तो जो ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण का इंग्लिश, जिसको हम लोग यहाँ पे ए द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो है वो मतलब किसके विपरीत दिशा में होता है ऋणात्मक त्वरण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है? तो मृत पोषित कौन सा है? तो मशरूम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मशरूम होते हैं वो मृत पोषित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, बट ये सही नहीं है, ये छूट गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे थोरियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें वर्गीकरण में ये तत्व जो है वो अंतिम था, थोरियम तत्व जो है वो अंतिम था। आपको ये भी बता दें कि न्यूलैंड्स अष्टक का जो नियम है वो न्यूलैंड्स ने ही दिया था, जिसमें ये बोला गया था, उन्होंने बोला था कि जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान होगा। जो पहले तत्व में जो गुण होंगे वो 8वां तत्व में भी वही गुण पाए जाएंगे। इसीलिए तो इसका जो अंतिम तत्व था, जो न्यूलैंड्स ने जितने यहाँ पे तत्व के बारे में बताया था, उसमें जो अंतिम तत्व था जहाँ पर उनका जो नियम है वो लागू होता है, तो वह थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जब एक परिपथ में कई परिपथों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में सिरों पर विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समान रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सोडियम और पोटेशियम भी है, इसको आप याद रखिएगा, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? तो क्लोरीन गैस निकलेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 kg की वस्तु
क्षैतिज रूप से 5 मीटर सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा। यहाँ पे कार्य के बारे में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 kg की वस्तु मतलब 4 kg की वस्तु मतलब मास यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग मास लिख लेते हैं 4 kg। उसके बाद क्षैतिज रूप से 5 मीटर सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है, मतलब इसका जो आरंभिक, जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक जो वेग है वो क्या है, तो 5 मीटर सेकंड आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब अंतिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर सेकंड। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। इसका आप सूत्र हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें जो वर्क का जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा 1/2 m v² m u², ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसमें आपको यहाँ पे सेट कर देना है m और v का मान, और u का मान भी आपको पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 150 जूल, इसका सही आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, तो अवतल दर्पण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह को के होते हैं, मतलब किसके होते हैं, वे समूह किसके होते हैं जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो रविएर के नोड सूक्ष्म छिद्र हैं जो पाए जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे माइलिन तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, ये लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। तो पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो यहाँ जो है वो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो NH4 2SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, ये आपसे पूछा गया। तो परमाणुओं को हम लोग को जानने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया गया है NH4 और दिया गया है SO4। तो इसमें कितना परमाणु है, तो सबसे पहले N, हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन में देख सकते हैं N यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो 4 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे H का, सॉरी दोस्तों, N का यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी दोस्तों, फिर से यहाँ पे करते हैं। तो देख सकते हैं N का यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, H का हो जाएगा, H में 4 लगा हुआ है तो, और ब्रैकेट बाहर में 2 है तो इसका हो जाएगा 8। उसके बाद S का हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 4। तो अब हम लोग जोड़ लीजिए 2 + 8 10 11 4 15, तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके मतलब किस चीज़ में जो है वो उनको दर्शाया गया है, तत्वों को किस गुण में दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल जो है वो फार्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
क्या है? पृथ्वी पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे थे। इसमें हम लोग 20 पूरा क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। तो ये थे आज का सेट, और हम लोग जो है वो इसके आगे नेक्स्ट शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा, और लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपका पूरा साइंस का जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें, साइंस का जो हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यू कर रहे हैं एक चैप्टर से, वो भी आप ज़रूर देखें। जिसमें हम लोग 8th का कर चुके हैं, 9th का भी चल रहा है दोस्तों, और 10th का भी होगा, 11th और 12th का भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है जो एमसीक्यू एनसीईआरटी वाला, तो उसको आप ज़रूर करें। इसका प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप चैनल में जाके जो है वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वो एमसीक्यू भी आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं साइंस का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।